हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला आप लोग याद करके रखो। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। जो भी रिलेशनशिप है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में, तो वहाँ पे देखो ये स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ये हम लोग का रिलेशन मिल गया। अब यहीं से हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम। देन टाइम का फॉर्मूला निकाल सकते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड। अब आता है हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। तो सिंपल है, अगर x किलोमीटर पर आवर अगर है तो हम लोग वहाँ पे इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई कर दो। मतलब 5/18 अगर मल्टीप्लाई कर दे तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इंटू 5/18 कर दो। तो ये जो 5/18 होता है ये 1000/3600। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो तो 5/18 हम लोग को मिलता है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18, और मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो 18/5 मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? देन एवरेज स्पीड क्या होता है? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट x किलोमीटर पर आवर एंड एन इक्वल डिस्टेंस एट y किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी कितना हो जाएगा? 2xy/x+y किलोमीटर पर आवर। देन इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ a एंड b इज a:b, अगर a और b का जो स्पीड का रेशियो है a:b है, देन रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू कवर द सेम डिस्टेंस कितना होगा? 1/a:1/b इज इक्वल टू b:a। ये हो गया एवरेज स्पीड। अब आता है रिलेटिव स्पीड क्या होता है? If two objects are moving in the same direction at v1 meter per second and v2 meter per second respectively, where v1 greater than v2, v1 जो है v2 से ज़्यादा है, then their relative speed कितना होगा? v1 minus v2 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि v1 v2 से ज़्यादा है इसलिए v1 minus v2 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा रिलेटिव स्पीड। If two objects are moving in opposite direction at v1 मीटर पर सेकेंड and v2 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, देन देयर रिलेटिव स्पीड कितना होगा? v1 प्लस v2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की ओर। जैसे यहाँ पे देखो, एक्सप्रेस स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड। अगर हम लोग को 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 5/18 को मल्टीप्लाई करो, 72 इंटू 5/18, तो 18 4 जा 72 और 5 इंटू 4 कितना होगा? 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? बी। अब देखो, एक्सप्रेस 25 मीटर पर सेकेंड इन किलोमीटर पर आवर। 25 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 18/5 को मल्टीप्लाई कर दो। 5 25 को काटा यहाँ पे 5 में, 18 5 जा 90 किलोमीटर पर आवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन क्रॉसेस से 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रेट इन 5 मिनट्स, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो 600 मीटर है वो हो जाएगा डिस्टेंस, डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 600 मीटर। ठीक है, और 600 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो तो ये हो जाएगा 0.6 किलोमीटर, हाँ या नहीं? अब टाइम, टी का जो वैल्यू दिया हुआ है 5 मिनट दिया हुआ है, 5 मिनट। तो 5 मिनट्स को अगर हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5 मिनट्स कितना हो जाएगा? 5/60 इक्वल टू 1/12। 1/12 नहीं, इसको आवर में कन्वर्ट कर दो। 5/60 इक्वल टू 1/12 आवर। ठीक है, टी हम लोग का 1/12 आवर हो गया। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, d/t। तो डिस्टेंस है 0.6 डिवाइड बाय स्पीड का वैल्यू है 1/12। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6/10 इंटू 12/1।
इज इक्वल टू 12 6 या 72, 72 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 7.2 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन कंप्लीट ए जर्नी इन 10 hours. He travels first half at the rate of 21 km per hour and second half at the rate of 24 km per hour. Find the total journey in kilometer. टोटल जर्नी हम लोग को किलोमीटर में निकालना है। तो एवरेज स्पीड पहले निकाल दो। यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, है नहीं? तो यहाँ पे देखो 2 इंटू पहला था कितना 21 इंटू दूसरा था 24 डिवाइडेड बाय 21 प्लस 24, 21 प्लस 24। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 2 इंटू 21 इस तरह से करो। यहाँ पे 2 इंटू 21 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 21 प्लस 24 कितना होगा? 45। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। पहले इसको 3 में काटो, 3 8 जा, 3 में काटो 15, अगेन 3 में काटो 5, 3 में काटो 7। अब ये हो जाएगा कितना? 8 7 जा 56, 56 इंटू 2, 56 इंटू 2 112 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे 112 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 जा, यहाँ पे 5 2 जा 0.54 जा, तो 22.4 ये हो गया 22.4 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस मीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 22.4 इंटू कितना दिया था? 10 आवर्स, तो इंटू 10 कर दो, इंटू 10, तो ये हो जाएगा कितना? 224 किलोमीटर। इन हम लोग को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है जर्नी को। ठीक है, तो 224 किलोमीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अरुण टेक्स 2 hours मोर देन अनिल। इफ अरुण डबल्स हिज स्पीड देन ही वुड टेक 1 hour लेस देन अनिल। व्हाट इज अरुण स्पीड? ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में पहले अरुण का स्पीड को ले जाओ। अरुण का जो स्पीड है इसको ले जाओ x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, और अनिल का स्पीड को ले जाओ y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और डिस्टेंस दिया हुआ है कितना? 30, डिस्टेंस दिया हुआ 30 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को पता है क्या है? टाइम का हम लोग का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस पहले 30 था, यहाँ पे 30/x माइनस 30/y, 30/y इक्वल टू कितना होगा? 2, क्योंकि पहले 2 आवर टेक्स 2 आवर्स मोर देन अनिल बोला था, तो यहाँ पे 30/x माइनस 30/y इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन 1 ले जाओ। अब नेक्स्ट जो इक्वेशन बनेगा वहाँ पे 1 आवर लेस देन है, तो यहाँ पे 30/y माइनस 30/2x, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है देखो, इफ अरुण डबल हिट स्पीड देन ही वुड टेक 1 आवर लेस देन अनिल। तो अरुण डबल हिट स्पीड, इसका मतलब 30/2x हो जाएगा। तो ये 1 आवर यहाँ पे 1 लिखो, इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। सॉल्व अगर करते हो तो यहाँ पे देखो
दोनों को ऐड कर दो, इम्प्लाइज 30 बाय x माइनस 30, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, 30 बाय 2x इज इक्वल टू 2 + 1 3। ठीक है, इम्प्लाइज एलसीएम कितना हो जाएगा 2x, एक्सेस कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 3। इम्प्लाइज 60 माइनस 30, 30 इक्वल टू 3 2 जा 6x। इम्प्लाइज x इक्वल टू 30 बाय 6 इज इक्वल टू 5। x का वैल्यू आ रहा है 5, तो अरुण स्पीड कितना होगा, हेंस अरुण स्पीड इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, ए मैन ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर in 9 hours. He travelled partly on foot at 4 km per hour and partly on bicycle at 9 km per hour. What is the distance travel on foot? ठीक है, तो यहाँ पे ट्रैवल ऑन फुट को x आवर ले जाओ, लेट ट्रैवल्ड ऑन फुट इक्वल टू x आवर। ठीक है, तो बाईसाइकिल का कितना होगा 9 माइनस x, बाईसाइकिल का हो जाएगा 9 माइनस x आवर। हाँ या नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 9 किलोमीटर पार्टली ऑन बाईसाइकिल, तो 9 माइनस x आवर ये हो जाएगा बाईसाइकिल। अब वी नो डिस्टेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो इम्प्लाइज पहला जो था 4 किलोमीटर, तो यहाँ पे 4 इंटू एक्स 4x प्लस सेकेंड वाला था 9 किलोमीटर, तो 9 होल इंटू 9 माइनस एक्स, बाईसाइकिल का 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे ट्रैवल डिस्टेंस 61 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस 61। अब इसको सॉल्व करो, ये होगा 4x प्लस 9 इंटू 9 81 माइनस 9x इज इक्वल टू 61। इम्प्लाइज 4x माइनस 9x माइनस 5x इक्वल टू 61 माइनस 81 इक्वल टू माइनस 20, माइनस माइनस कैंसल, इम्प्लाइज x इक्वल टू 20 बाई 5 इक्वल टू 4। x का वैल्यू आ रहा है 4। x हम लोग किसके लिए थे, ट्रैवल्ड ऑन फुट, तो हेंस ट्रैवल ऑन फुट इक्वल टू ट्रैवल्ड, नहीं क्वेश्चन था व्हाट इज डिस्टेंस ट्रैवल ऑन, हाँ डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑन फुट इक्वल टू कितना है 4x है, 4x इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 4, तो 4 इंटू 4 16 किलोमीटर, ट्रैवल ऑन फुट हो जाएगा 16 किलोमीटर। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और चैप्टर को कवर अप करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को पसंद आए, तो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।